के बैठता है, मैं उस मसरत को चूमना चाहता हूँ। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है, जब उवैस अंदर आए थे, बाल बिखरे हुए हैं, मिट्टी लगी है पूरे कपड़ों पर, देखने में दीवाना लग रहे हैं। कभी दीवार चूम रहे हैं, कभी मेहराब चूम रहे हैं, कभी मिंबर से लिपटते हैं, कभी खजूर के सुतूनों से लिपट जाते हैं, कभी हुजूर के नीचे बिछने वाली चटाई को चूमते हैं। उम्मुल मोमिनीन कहती है, अरे अगर इतना ही इश्क है तो इंतजार क्यों नहीं कर लेते? कहते मजबूरी है माँ, अगर वक्त होता पूरी जिंदगी उसकी राहों में बैठ के गुजार दे। आज भी माँ औलाद के लिए सबसे बड़ा तबीब होती है, सबसे बड़ा हकीम माँ होती है। और समझने की कोशिश करें, दोनों बातें आ जाएंगी। बहुत बड़ा नाम तारीख में सरकार वैसे करनी का है, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा नाम कि आपको खैरुत ताबईन कहा गया है। हाँ, ऐसा आशिक खुदा की कसम मिल ही नहीं सकता, नजर ही नहीं आता ऐसा आशिक। एक दिन मेरा नबी मिंबर पे आया, फरमाया सहाबा मेरा एक गुलाम है, नाम वैसे करन का रहने वाला है, लेकिन रब उससे प्यार करता है, वो रब से प्यार करता है। और रब का इतना प्यारा है कि वो जब वो कुछ ठान लेता है तो रब को मनवा लेता है। ये मेरे नबी ने बात की है, मेरे नबी ने बात की है। या रसूल अल्लाह कौन है? का मेरा चाहने वाला है। हुजूर आपसे इतना प्यार करता, कभी आया नहीं? मेरे नबी ने फरमाया मजबूरी है उसके आगे, उसके घर में माजूर माँ है। माजूर कैसी? उसको दिखता नहीं है और वो उसे छोड़ नहीं सकता है। वो माँ को नहीं छोड़ सकता, माँ उसे नहीं छोड़ सकती। वो मुझसे बड़ा प्यार करता है। जानते हैं, यूं ही सरकार उवैस करनी के तस्करे नहीं हो रहे। हुजूर से इश्क इतना था, इतना था, इतना था कि जब कोई मदीने शरीफ से आता ना, उससे पूछते कहाँ से आया है, वो कहता हुजूर का मदीना देख के आए। फिर आप कहते फिर तो तूने मेरे महबूब को भी देखा होगा। तो वो कहते हाँ। कहते बता मेरे महबूब का चेहरा कैसा था? जब ये बातें होती उनकी आंखें बरसती। बता वो बोलते हैं तो कैसा लगता है, जब वो बातें करते हैं तो लब कैसे लगते हैं? का जब उनकी पलकें उठती हैं तो फिर तो गैरत के पर्दे खुदा की कसम कैसे लगते हैं वो। तो जुबाने वाला देखता, फिर हुजूर की बातें करता। आप ऊँटनी का दूध निकालते, उसको पिलाते और कहते जितनी देर लगे ना मेरे हुजूर की बातें बताता रहे, मेरे हुजूर की बातें बताता रहे। जब आपसे ये बात होती और सारी बातें हो जाती, वो चला जाता। फिर कहते काश मैं भी हुजूर की बारगाह में जाता, काश मैं भी हुजूर की बारगाह में जाता। आप घर आए, माँ के पैर दबा रहे, और माँ के पैर दबाते दबाते आंख से आंसू का कतरा गिरा। जब माँ के पैर पे आया ना, तो माँ वो होती है जो आंसुओं की गर्मी से बेटे का दर्द महसूस कर लेती है, सिर्फ आंसुओं की गर्मी से। पैर दबा रही माँ के, माँ तो नाबीना है। जैसी आंसू का कतरा गिरा ना, माँ कहती है लालू वैस क्या बात है, खैर तो है ना? आज बड़ा बेकरार लग रहा है। रो के कहते अम्मी आज इश्क रसूल में ऐसा दर्द है सीने में, अगर मैं मदीने न जा सका तो कलेजा फट जाएगा। अम्मी काफिला मदीने जा रहा है, इजाजत दे, तेरा लाल भी महबूब को देखना चाहता है। जब माँ ने बेटे के आंसुओं का एहसास किया, कहने लगी चल ठीक है बेटे जा तो रहा है, लेकिन वादा कर सूरज छुपने से पहले पहले आ जाना है, पहले पहले आ जाना है। सरकार को वैसे करनी ने कहा अम्मी ठीक है। जैसी इजाजत मिली है जल्दी जल्दी सारी तैयारियां की हैं, माँ के खाने का इंतजाम, पानी का इंतजाम, सारा कुछ करके सुबह काफिले के साथ निकले हैं। एक ही तसव्वुर, एक ही ख्याल था, आज यार का दीदार होने वाला है, आज महबूब का दीदार होने वाला है, आज उनको आंखें देखेंगी जिनके तसव्वुर में जिंदगी गुजर गई है, आज वो जलवा सामने होगा जिसकी बातें जमाने से सुनता रहा हूँ। अल्लाह
अल्लाह अकबर ये तसव्वुर लेके चला, जिस काफिले के साथ जा रहे हैं काफिला थक के आराम कर रहा है। उवैस करनी ने वक्त को देखा, सूरज अपनी रफ्तार से छुपने जा रहा है। ख्याल आया, माँ ने कहा था बेटे उवैस सूरज छुपने से पहले आ जाना। ये सोच करके आपने अपना आराम त्याग दिया, काफिला तो ठहरा रह गया। आपने दौड़ लगाई है, चलते चलते मदीने की सरहद आ जाती है। बच्चों को खेलते देखा, कहते शहजादो आओ मेरे सीने से लग जाओ। बच्चों को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं। लोग कह रहे थे अजीब दीवाना है, ये बच्चों से लिपट रहा है। आप कहते थे शहजादो तुम्हारे कदमों की खाक मेरे सर का ताज बन जाए, क्योंकि तुम उस शहर में रहते हो जिसमें मेरा महबूब रहता है, तुम उस शहर में सांसें रहते हो जिसमें मेरा यार सांसें लेता है। ये कह करके बच्चों को सीने से लगाते, प्यार करते, फिर कहते शहजादो बताओ मेरा महबूब कहाँ मिलेगा। किसी ने बड़ों की तरफ इशारा किया, कहा फला से बात करो। उनसे पूछा नबी कहाँ है, उन्होंने कहा मस्जिद नबी में मिलेंगे या हुजरा आयशा में मिलेंगे। चाहे दौड़ करके आप आए हैं, वक्त की किल्लत थी, आकर के आपने मस्जिद नबी के दरवाजे पर जैसी दरवाजा खोल करके देखा, हुजूर का जलवा नजर नहीं आया। फिर ख्याल आया आयशा सिद्दीका के हुजरे में होंगे। आवाज देकर कहते हैं उम्मुल मोमिनीन मुझे मुस्तफा से मुलाकात करनी है। अंदर से आवाज आती है कौन है, का परदेसी हो, का ठहर जा इंतजार कर ले, तू जिससे मिलने आया है वो अभी अभी बाहर जा चुके हैं। इतना सुनना था, वो वैसे करनी का कलेजा तड़प जाता है। कहते हैं क्या किया जाए, का कब तक आएंगे, का ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन थोड़ी देर में आ जाएंगे। सरकार को वैसे करनी बेकरार हो करके कभी मेहराब देख रहे हैं, कभी मिंबर देख रहे हैं, कभी मुस्तफा के खड़े होने के मुसल्ले पे निगाहें जाती है। फिर ख्याल आता है उम्मुल मोमिनीन आप साइड से हो जाइए। का किस लिए, का महबूब को तो न देख सका, महबूब के नीचे बिछने वाली चटाई को देख लो। जिस मसरत पे मेरा महबूब तकिए लगा के बैठता है, मैं उस मसरत को चूमना चाहता हूँ। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है जब उवैस अंदर आए थे, बाल बिखरे हुए हैं, मिट्टी लगी है पूरे कपड़ों पर, देखने में दीवाना लग रहे हैं। कभी दीवार चूम रहे हैं, कभी मेहराब चूम रहे हैं, कभी मिंबर से लिपटते हैं, कभी खजूर के सुतूनों से लिपट जाते हैं, कभी हुजूर के नीचे बिछने वाली चटाई को चूमते हैं। उम्मुल मोमिनीन कहती है अरे अगर इतना ही इश्क है तो इंतजार क्यों नहीं कर लेते। कहते मजबूरी है माँ, अगर वक्त होता पूरी जिंदगी उसकी राहों में बैठ के गुजार देता, लेकिन क्या करूं मजबूरी है। जब वो आ जाए तो मेरा सलाम कह देना। ये कह के उवैस रोते हुए पलटे हैं। तारीख गवाह है, इधर उवैस ने मदीना छोड़ा है, उधर मेरा नबी मस्जिद नबी में आया है। आके करीम ने कदम रखा है, आते ही लंबी लंबी सांसें ली है। जब लंबी सांसें ली है उमर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह लंबी सांसों की वजह क्या है। आके करीम फरमाते हैं खुशबू बता रही है, मेरा यार आकर के गया है, मेरा दीवाना आकर के गया है। आका किसकी बात कर रहे हो। कहते उम्मुल मोमिनीन बताओ तो सही कौन आया था। का आका वो जो आया था उसके बाल खुले थे, कपड़ों पे मिट्टी लगी थी, देखने में दीवाना लग रहा था और ऐसा आशिक था, कभी मिंबर से लिपट के रो रहा था, कभी चटाइयों से लिपटता था, कभी खजूर के सुतून से लिपटता था। आका मैंने उससे कहा था ठहर जा, अगर इतना ही प्यार है तो इंतजार क्यों नहीं कर लेता। कहते महबूब उसने ये कहा था अगर वक्त होता पूरी जिंदगी उसकी राहों में गुजार जाता। आका करीम की आंख में आंसू आए, कहा उमर तुम नहीं समझे, ये जो आके गया है ये कोई और नहीं, मेरा दीवाना। अब वैसे करनी इस जगह से गुजर के चला गया। वक्त कम है मेरे बाबू, बस जरा सुने। जब इतनी बात कही ना, फरमाते उमर जल्दी करो भाई, इसका ई को कम करो। कहते उमर जल्दी करो, क्या आका इरशाद फरमाए मेरे उवैस को ढूंढ के लाओ। जब तक उमर तलाश करते निकलते, हजरत उवैस करनी मदीना छोड़ चुके थे। उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जतें, जो मुसाफिर लुट गया हो जाके मंजिल के करीब। और भाई मेरे मुर्शिद ताजुल शरिया मक्का शरीफ गए, मदीना जाने की तमन्ना थी, वहीं से वापस कर दिया। आपने क्या कहा था, आपने कहा था काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। ये तो सभी की तमन्ना है, ये 1400 साल के बाद के आशिक की तमन्ना है। फिर नबी के उवैस की तमन्ना क्या रही होगी। उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जतें, जो मुसाफिर लुट गया हो जाके मंजिल के करीब। कहते हैं वापस पलटे, उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह वो जा चुके, मुझे नहीं मिले। हुजूर की आंख में आंसू आ गए। इधर उवैस करनी अपने वतन आए और जैसी दरवाजे पे दस्तक दी, आवाज़ नहीं लगाई, अंदर से आवाज़ आई उवैस आ गए हो।
जी अम्मी, बस इतना कहा, पैर दबाने बैठ गए। माँ थी ना, वो तो खुश थी, आज मेरे लाल को मुराद मिल गई। आज मेरा लाल जिसके इश्क में तड़प तड़ा उसे देख के आया। कहती बेटे अब बताना तेरे महबूब का चेहरा कैसा था, अब तो देख के आया है ना, बता जब वो तुझसे मिले और तू उनसे मिला तब कैसा लग रहा था। चीख निकल गई सरकार वैसे करने की। माँ के कदमों में सर रख के रोने लग गए। माँ उठ के बैठ गई। शहजादे क्या हुआ? कामी जिस यार से मिलने गया था उस यार को देख नहीं पाया। माँ जब इतना सुना ना बेकरार हो गई। उवैस क्या हुआ बेटे, क्या वो तुझसे मिले नहीं? कामी जब मैं गया वो मेरे जाने से पहले कहीं जा चुके थे। कहा तो फिर ठहर जाते। कामी ठहरता कैसे, अगर रुक जाता, तूने मुझे सूरज छुपने तक का वक्त दिया था। माँ अगर मैं रुक जाता ना तो फिर जो वक्त तूने दिया था तेरी नाफरमानी हो जाती। माँ मैंने तेरी रज़ा के लिए महबूब का दीदार कुर्बान कर दिया। जैसे इतना कहा माँ ने ना, आ मेरे करीब आ मेरे लाल, बुलाया सरकार वैसे करनी को, गोद में रखा लाल का सर और देखो माँ माँ होती है। उसके बाद आंचल उठा के कहा था मेरे मालिक तू जानता है ना मेरा उवैस तेरे महबूब को देखने गया था और इसने मेरी रजा के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दी है। मालिक मैं अपने उवैस से राजी हूँ, तू भी मेरे उवैस से राजी हो जा। उवैसे करनी कहते हैं। उसके बाद माँ ने उठाया, सीने से लगाया, कहा सुपोच ले लाल, सारा जमाना मदीने वाले की बातें करेगा, मदीने वाला अब मिंबर पे तेरी बातें करता रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये दुनिया ने देखा। फिर मेरे नबी ने मिंबर पे खड़े होकर कहा था सहाबा तुम में से कोई उससे मुलाकात करे ना तो मेरा कुर्ता देना और उससे कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे, मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। जमील कादरी ने कहा था रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया कि बख्शा सलातु वस्सलाम। जिंदगी की जाहिरी आखिरी सांस तक मेरे नबी को उम्मत का गम सताता रहा। फिर भी ना कोई मिले ना उससे कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। हुजूर कौन सी? कहना कि बस इतना कह दे अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। फिर वो वक्त आया हुजूर के विसाल के बाद हजरत उमर फारूक आज़म और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुलाकात हुई। ये हुजूर का कुर्ता लेकर के गए और आप जंगल में थे। कहा देखो भाई हुजूर ने बड़ी बातें की हैं, देखें ये भी कुछ पहचानते हैं कि नहीं। तो आप अपने ज़िक्र में मशगूल थे। हजरत उमर ने सलाम किया, आपने पीछे देखा भी नहीं मुड़ के और नाम लेकर के अमीरुल मोमिनीन का जवाब दे दिया। जब नाम लेकर के दिया कहा लगता है मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ इसलिए मुझे जानते हो, अली तुम कहो। फिर जब अली ने सलाम किया ना तो आपने हजरत अली का नाम लेकर के जवाब दिया। कहने लगे तुम ही उवैस हो? कहा हाँ। आप फरमाने लगे बताइए कैसे आए हो? कहने लगे आप ये बताइए आपकी हमारी मुलाकात कभी नहीं हुई है, आपको हमारे बारे में किसने बताया? तब हजरत उवैस करनी ने कहा था जिसने तुमको मेरे बारे में बताया है उसी ने मुझको तुम्हारे बारे में बताया है। कहा तुम तो मिले भी नहीं हुजूर से, तुम तो मिले भी नहीं हुजूर से, फिर तुम्हें कैसे पता? कहते तुम तो हुजूर के कुर्ब में रहे हो ना, बताओ ना हुजूर की ये जो अबरू थी ये मिली हुई थी कि अलग अलग थी? ये हजरत उवैस पूछ रहे हैं, वैसे करनी कह रहे हैं हजरत उमर से हजरत अली से। कहा चलो तुम तो कुर्बत में रहे हो, मैंने तो नहीं गुजारा उनके पास वक्त, तुम बताओ मेरे महबूब की ये अबरू कैसी थी, अबरू कैसी थी? जब इतनी बात सुनी ना दोनों खामोश, इसलिए कि ये ऐसे हया और अदब वाले लोग थे, कभी नजर भर के हुजूर का चेहरा देखा ही नहीं था, कभी नजर भर के देखा ही नहीं था। एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कहा हमने कभी नजर भर के देखा ही नहीं। फरमाने लगे ये पास रहने का कमाल है, आओ तुम्हें बताऊं। कहा जब दूर से देखो तो ये मिली हुई लगती थी और जब करीब से देखो तो दोनों अबरू जुदा नजर आया करती थी। कहा तुम्हें कैसे पता? कहा फर्क इतना है तुम जाहिर में हुजूर के सामने रहते थे, मैं बातिन में हुजूर के साथ रहता था। उसके बाद जब हजरत उमर ने अगली बात कही, ये ले क्या है? कहा ये हुजूर ने आपके लिए भेजा है। बस खुदा की कसम फिर मंजर ही अलग था। उसको सर पे रखा, कहने लगे मेरे लिए? जी आपके लिए। आंखों में आंसू आ गए। और कुछ भी कहा मेरे नबी ने? कहा मेरे उवैस से कह देना
वो मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। कहते हैं फिर कहो क्या कहा? मेरे उवैस से कह देना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। हाँ, मेरे उवैस से कह देना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। उवैस करनी की चीख निकल गई, मैं और मेरी औकात इतनी कि वो अपना कह के आवाज दे रहे हैं। कहा चाहिए क्या? कहा हुजूर ने उम्मत की दुआ की दरखास्त की कि कह दे मेरी तरफ से मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। खुदा की कसम तारीख गवाह है, वैसे करनी ने जुब्बा जो है रखा जमीन पे, सजदे में आ गए। कहते हैं अल्लाह मेरे महबूब की उम्मत को बख्श दे, उम्मत को बख्श दे। आवाज आती है उवैस प्यारे महबूब का दिया हुआ तोहफा तो पहन ले। हम वादा करते हैं बनु कलाब की बकरियों के बालों के बराबर तेरे महबूब की उम्मत बख्शेंगे। कहते नहीं मालिक, मैं अब भी राजी नहीं हूं, मैं जुब्बा तब पहनूंगा जब तू और उम्मत बख्शेगा। आवाज आती है आधी उम्मत बख्श दी है, अब तो पहन ले। कहते मालिक और बख्श। आवाज आती है उवैस सर उठा ले, आधी उम्मत तेरी दुआ से बख्शेंगे, आधी उम्मत अब्दुल कादिर जीलानी की दुआ से बख्शी जाए। अल्लाह हुआ। अर्ज करते मालिक ये अब्दुल कादिर कौन है? आवाज आती मेरी महबूब की उम्मत में शहजादा पैदा होगा। जिस तरह नबियों में मैंने महबूब को कमाल बख्शा है, उसी तरह मैंने वलियों में अब्दुल कादिर जिलानी को कमाल बख्शा है। आधी उम्मत तेरी दुआ से, आधी अब्दुल कादिर की दुआ से बख्शी जाएगी। मुकद्दर के धनी हैं हम लोग, किस्मत वाले हैं कि हमें सरकार बगदाद का दामन मिला है। आज भी ना बरेली शरीफ से यही आवाज़ आती है, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। पूरी ज़िंदगी सरकार बगदाद की आप पढ़ लें, वो मेरे नबी के जमाल का मज़हर भी हैं, कमाल का मज़हर भी हैं। जमाल का मज़हर खुदा की कसम बेहद खूबरू, कमाल का मज़हर हुजूर आए, आते ही हुजूर ने सजदा किया। गौसे पाक आए, आते ही गौसे पाक ने रोज़ा रखा, रोज़ा रखा। हुजूर ने आते ही सजदा किया, सरकार गौसे पाक ने आते ही रोज़ा रखा। ये हुजूर के कमाल का मज़हर। और फिर आदतें देखें, आता है फ़कीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और ख़ुद कहें मंगते का भला वो। माफ़ कीजिएगा, आज हमारे रवैये बड़े अलग हैं। हम ना ज़कात भी रमज़ान की देते ना, ज़कात तो वो भी कैमरे के सामने ला के देते, जबकि वो हमारा नहीं है। ज़कात हमारा नहीं है, माल वो अल्लाह का जो हमने निकाला है, तो उसको दिखाने का तो कोई हक़ ही आपको नहीं पहुंचता। हम ज़कात भी दिखा के देते हैं। बगदाद वाले की ज़िंदगी पढ़ें, हमेशा दूसरों के काम आते रहना, यही बगदाद वाले के चाहने वालों की पहचान होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए। सीधी सी बात है। सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह ताला, आप कहीं जा रहे हैं, दरियाए नील आपको पार करना था, आपने देखा एक शख्स ना खड़ा हुआ किनारे पे रो रहा है, किनारे पे खड़ा रो रहा है। आपने पूछा बात क्या है? उसने कहा हुजूर दरिया पार करना था, किराया नहीं है, और ना कश्ती वाले ने ना मार के भगा दिया। आपने वहीं खड़े खड़े शागिर्द को हुक्म दिया, कहा मेरी दरसगाह में सोने के सिक्कों की थैली रखी है, वो उठा के ला। शागिर्द गया, ला के थैली दी, हुजूर ये ले। आपने वो ली, कश्ती वाले को दी कि ये ले। उसने कहा हुजूर ये किस चीज़ की? फरमाने लगे इस गरीब को तूने इसलिए दरिया पार नहीं कराया कि इसके पास किराया नहीं था, ये सारे ही रख ले। आज के बाद कोई भी गरीब आए ना, उससे किराया ना मांगना, उसे अब्दुल कादिर के पैसे से दरिया पार कराते रहना। ये उन लोगों के लिए जिन्हें हम ये कहें कि उनके लिए अजनबी, जिनसे खून का रिश्ता नहीं, उनके लिए इतनी मेहरबानी। आज ना 11वीं तो हम करते हैं, बुरा मत मानना, 11वीं तो हम करते हैं, लेकिन 11वीं पे सिर्फ हमारा ही हक होता है और किसी का नहीं। हम 1100 रुपए का जर्दा बनाएंगे, लेकिन सिर्फ खुद ही खा लेंगे। मेरे भाई कभी ऐसा भी तो कर कि तेरे घर में 11वीं के 11 रुपए की भी न्याज हो ना, तो पहले अपने बच्चों को नहीं, जरूरतमंदों को खिला, बच जाए फिर अपने बच्चों को खिला, फिर देख बगदाद वाले का करम होता है कि नहीं। लोग कहते हैं हर साल करता हूं 11वीं, मुसीबतें पक्की आ रही हैं, फिर भी बराबर 1100 रुपए जेब में पड़े ना,
तो निकालेगा 11 ही रुपए। भाई किस किताब में लिखा 11 ही रुपए दो? कहो ना ये क्यों? तो कह रहा 11वीं की निस्बत से 11 ही दिए जाते। तो 1100 में भी तो 11वीं की निस्बत है, 11,000 में भी 11वीं की निस्बत है, और 11 लाख में भी 11वीं की निस्बत है। तो 11 ही रुपए क्यों? सस्ता छूटना चाह रहा है। जिनकी 11वीं कर रहा है उन्हें तेरी जेब का भी पता है, तेरी कुठिया का भी पता है। उन्हें पता है 1100 पर्स में रखे और 11 जेब में रखे थे, 11 ही निकाल के दिए। माफ कीजिएगा, कुछ जगहों पे चलन है 11वीं के दिन चंदे का, होता है कि नहीं? मस्जिदों में पैसे इकट्ठे कर लेते। सैयद साहब किबला 10 रुपए तो भेजता घर से, 11 रुपए, और जोहर में जाके कहता लड्डू ही लियो। एक लड्डू कितने का? कम से कम 5 रुपए का एक लड्डू। इतने छोटे 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 सारे सैंपल मस्जिद के गेट पे। रुपए दिए 10, 11 और लेने बच्चे आगे 5, छठा अब्बा। और फिर कह रहे अच्छा 11वीं के पैसे मान लिए, लड्डू पूरे नहीं पड़े। खुद बता 10 दे के 5 लेके जा रहा है। अब इसमें करामत क्या करेगी? ये तो खुलेआम लूट है। या तो ये कह जितना पैसा है वो शय मंगाओ जो सबको मिल जाए। जरूरी नहीं खाना भी लड्डू ही है, देगा भी 11 ही रुपए और बच्चे सारे लाएगा। लड़ाई कई इमामों की छुट्टी हो गई। गलत नहीं कह रहा हूं, ऐसे भी हुआ है। ये गमियां खत्म करें। ऐसा भी हुआ है, कोई आया कि 5 रुपए कल्लन ने दिए, तो वो 5 रुपए का ऐलान हो गया। बाद में आया नहीं जी कल्लन नहीं, मैंने मल्लन बोला था। तो फिर वो मल्लन के 5 चढ़ गए, तो 5 रुपए एक ही आया ऐलान। कितनी बार हो गया ऐलान? बोले जरा, आप बोल सकते हैं ना, मुंह में गुटखा तो नहीं है किसी के। बगदाद वाले की महफिल है, मुसाफ का आपने एक बार भी नहीं कहा कि मैं ही हूं वो। कहने लगे सुनो, अगर हम बता देते तो गैरत से शायद तुम्हारा हाथ लुकमों से रुक जाता, तुम्हारा हाथ रुक जाता। कहते हम हुजूर के शहजादे हैं, हम किसी को जलील करने नहीं आए, हम तो जलीलों को इज्जत देने के लिए आए हैं। फरमाने लगे, फिर आपने कहते वो पैसे लिए जितने माँ ने भेजे थे सारे ही जाके बांट लिए, सारे ही बांट दिए उनमें जो पहले से भूखे घूम रहे थे। ये शान इनकी है। लोग कहते हैं बगदाद वाला कैसे दिलवा देता, उसने सब कुछ लुटाया तब उसको सब कुछ मिला है। सब कुछ लुटा दिया उसने, क्या रखा है? कुछ भी नहीं। 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। 15 साल एक पैर पे खड़े होकर के हर रात पूरा कुरान पढ़ते थे। हैं ऐसी रियाजतें नहीं मिलती हैं। बस यूं समझें, मेरे इमाम ने कहा था क़यामत के हवाले से तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बगदाद वाले ने बांटना सिखाया है, हम भी इंशाअल्लाह बांटा करेंगे। बगदाद वाले ने ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करना सिखाई है, हम भी इंशाअल्लाह ज़रूरतें पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। कोशिश ये करेंगे दूसरों के काम आ जाएं। हम अक्सर कहते हैं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। ये महफिल नूर जिंदाबाद, महफिल नूर पाइंदाबाद। बस जो हुए गलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ करके बैठा करो, वरना ऐसा थप्पड़ मारेंगे क़यामत तक नस्लों में दांत नहीं जमेंगे। क्योंकि अलहामा कह रहे गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। महफिलों का अदब किया करो। बगदाद वाले की महफिल है, हल्के में मत लेना। तकरीर के बीच में चील बोल जाए, पट्ट से नीचे
खत्म। और फिर जब जलाल से बाहर निकले, इसे क्या हो गया कि आप ही ने तो कहा था कि ये चुप क्यों नहीं होती है। कहा मर गई, कहा फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह। तो मसला यही है। तो ये ना किया करें, ये बिल्कुल ना किया करें। 2 बार ऐलान हो जा तो कुछ इतने बड़े फित्तीन कापी लेके बैठे रहते हैं घर। हाँ, सब लिख रहा कितने ऐलान हुए। और फिर आके कह रहे कितने आए थे इमाम साहब पैसे। इमाम साहब ने कहा 713 रुपए। कह रहा एक बार और जोड़ लो। कह रहा नहीं भाई 713 ही है, पूरे डब्बे में रखे हैं, मैंने 1 रुपया जेब में भी नहीं डाला, सारे ही प्लास्टिक के डब्बे में। कह रहा नहीं नहीं मुझे पता है, क्यों तू बगदाद वाले की चौखट से उठ के आया है, तुझे पता है। कह रहा ये देखो कापी। फिर निकाला इसने नामा अमाल और अपना जुर्म डाल दिया इमाम की खोपड़ी है। 10-5 इधर उधर हो गए। अगर ये नाम भूल गया तो कह रहा बरकत है इमाम साहब के ऐलान में, नाम कम थे पैसे ज्यादा निकले तो फिर करामत हो गई इमाम की। और अगर इमाम ने कोई नाम दोबारा बोल दिया और रुपया कम निकला तो फिर आफत आ गई इमाम की। तो ऐसे लोगों से भी बचें। ये रवैये गलत है। अल्लाह ने तौफीक दी है हस्ब हैसियत 11वीं कर, और फिर देख अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता है। नाम के लिए नहीं, काम के लिए 11वीं करें, काम के लिए 11वीं करें, नाम के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं। कहीं भी चले जाओ आके ना जो 11वीं कराता है ऐसा बैठता है, कुछ भी नहीं होता और लगा है सैयद साहब आए। हाँ, ऐसे हजरत आगा सदरी पहन के पगड़ी बांध के, उतने हम पे भी कपड़े नहीं होते जितने उस ठलुए पे होते। ऐसा कौन है? यही है मालिक। वो चाहते मेरे खुतबे पढ़े जाएं। नहीं, ऐसा नहीं। बगदाद वाले के नाम का लंगर है, आका बन के नहीं, नौकर बन के खिला, नौकर बन के खिला, तमाशा ना बना। जब भी कोई पूछे क्या गए, अपना कुछ नहीं, सारा ही बगदाद से आ रहा है, सारा ही बगदाद से आ रहा है। खाते हैं तेरे इधर का, पीते हैं तेरे इधर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा, दाना है तेरा दाना। लेकिन मैं जो अर्ज कर रहा था आपसे, मैं कह रहा था थोड़ा सा दिलों में कुशादगी लाइए, कुशादगी। दिल बड़े तंग हो गए। 11वीं भी करेगा ना तो अपनी बाल को बांट दे बैठा के लाइन से, ताकि बांटने का भी मजा आ जाए और घर के घर में भी रह जाए। हाँ, बाहर भी ना जाए और शोर भी हो जाए, लाओ भी मुझे दे दो, मुझे दे दो। पूरे मजे घर में ले रहा है। ये नहीं, दिलों में जगह पैदा करो। 11वीं के अलावा भी अगर आपके दस्तरखान पे किसी के लिए जगह है तो समझ लेना रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं, रहमत के दरवाजे फिर भी खुले हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले की कहानी है। हम ना कंजूस तबीयत हो गए। डॉक्टर को 1 लाख दें, 5 लाख दे देंगे, अपने सगे रिश्तेदारों को 5 पैसे देने तैयार नहीं। डॉक्टर को 5 लाख भी दे देंगे। एक बंदे को भी ब्लड कैंसर हुआ, नापास कर दिया गया। उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। उसने सोचा लगाओ आग अभी से, वैसे 2.5 महीने का वक्त है हमारे पास जीने के लिए। बहुत गौर से सुनिएगा। कितने दिन का? 2.5 महीने का। जब आया ना, उसने सारी संपत्ति बेच दी। 2.5 महीने तो जीना ही है। आया अपने वतन आया। जब रिश्तेदारों में खानदान में आया ना, तो अपने बच्चों को पता चला कि बाप ने बिजनेस खत्म कर दिया, सब कुछ बेच डाला है। अपने बच्चे ना बातें करने लग गए, क्या करने आया। उसको ना पहली रात में इतना बोझ महसूस हुआ। अपनों ने उसके खिलाफ ऐसी बातें की, उसे लगा कि वो अपनों पे नहीं, जमीन पे आप एक बोझ बन के रह गया है। उसने फैसला कर लिया कल फिर जाना है। टिकट निकाला, निकालने के बाद फिर वापस पलटना था उसे कि ऐसे अपनों से तो वो गैर बेहतर थे जो कम से कम ताने तो नहीं देते हैं। कहीं ने मेरी 2 वक्त की रोटी भारी लग रही है, ये सोच करके उसने टिकट निकलवाया। अब वो अपनों में बैठना भी नहीं चाह रहा है। सोचा रात कहाँ गुजारूं, रात कहाँ गुजारूं। इस ख्याल से वो बेदीवानापन में बाहर इधर उधर टहलता रहा। मौसम चूंकि बारिश का था,
जब बारिश का मौसम देखा, बारिश के मौसम में एक मकान की छत के बगल में छुप के बैठ गया। उस मकान के अंदर से खटखट की आवाजें आती रही। जब बहुत देर तक आवाज बर्तनों की आई, उसने जाके दरवाजा खटखटाया। अंदर से यतीम बच्ची निकली। उसने कहा जनाब क्या बात है? कहा आप यहाँ कैसे? कहा बच्ची पूछना ये था, बात क्या है पूरी रात बर्तन बजते रहे। बच्ची ने आंख में आंसू भर के कहा हम यतीम हैं, हमारा कोई वारिस नहीं है, जब से बाप गया है कोई देखने वाला नहीं है, माफ कीजिएगा आपकी नींद उड़ाना मकसूद ना था। जब बारिश आई है हमारी छत इतनी जगह से टपक रही थी कि बर्तन कभी यहाँ लगाते थे कभी वहां लगाते थे। हम ठहरे गरीब लोग, इतने बर्तन भी ना थे कि एक वक्त में सब जगह लगा दिए जाते। बच्ची ने रो के इतना कहा, उसको ख्याल आया, जब नजर उठा के देखा वो बच्ची कोई और नहीं, उसकी अपनी सगी भांजी थी। रात के सन्नाटे में सगी भांजी को उसने देखा, पहचान तो यूं नहीं पाया था क्योंकि परसों से परदेश काटा था, कभी अपनों में आने की फुर्सत नहीं मिली थी। फिर ख्याल आया सगी भांजी है, कोई सर पे साया नहीं है। उसने बगल के घर आने की इजाजत मांगी, अंदर गया, घर टपक रहा है। उसको ख्याल आया 2.5 महीने की जिंदगी है, इतनी दौलत का क्या करूंगा, क्यों ना ये काम किया जाए, कम से कम अपनों के लिए ये मकान बना जाऊं। ये सोच करके उसने अगले दिन बुलाया तामीर करने वालों को, मेहमान बुलाए गए और उसने कहा काम रुकना नहीं चाहिए, मेरे पास 2.5 महीने का वक्त है, उससे पहले पहले मेरी बेवा बहन का मकान बन जाना चाहिए, यतीम भांजियों का इंतजाम हो जाना चाहिए। तारीख गवाह है 2.5 महीने का वक्त डॉक्टरों ने दिया है, दिनों रात काम चलता रहा। 6 महीने हो गए, मौत नहीं आई है, जिंदगी बेहतर होती जा रही है, काम भी बंद नहीं हो रहा है। जब 7 महीने गुजर गए, ख्याल आया कुछ पैसा परदेश में रह गया था, वो भी लेके आ जाता हो ताकि अपनों पे लगा दूं। जब वतन से बेवतन हुआ, परदेश गया, डॉक्टर से मुलाकात हुई, कहा यार तू जिंदा कैसे है, तू तो लास्ट स्टेज पे था, तुझे मर जाना चाहिए था। उसने कहा क्या कह रहे हो? कहा हाँ 2.5 महीने से ज्यादा तेरी जिंदगी नहीं है। कहा मैं कल भी ठीक था, आज भी ठीक हूं। जब चेकअप किया गया कोई बीमारी नहीं थी। कहा कौन से दवा की है? उसने कहा तुम्हारा इलाज दुनिया के तबीब करते हैं, हमारा इलाज रब के हबीब ने कर डाला है। उसने कहा कि मैं गया, मेरे महबूब ने फरमाया कि अपनों का ख्याल रखो, पड़ोसी का ख्याल रखो, यतीमों का ख्याल रखो। कहा मैंने उनका घर बनाया, रब ने मेरी जिंदगी बना डाली है, रब ने मेरी जिंदगी बना डाली है, दिल में जगह रखी है, दिल में जगह रखी है। जो मर्ज दवाओं से नहीं कटते वो दुआओं से कट जाया करते हैं, वो दुआओं से कट जाया करती। सबसे ज्यादा हक आपके ऊपर आपके सगों का है। आप अपने सगों से फारिग हों तो फिर आप खानदान में आए, खानदान से फारिग हों फिर आप पड़ोस में आए, पड़ोस से फारिग हों फिर बस्ती में आए, बस्ती से फारिग हों फिर शहर जाएं, शहर से फारिग हों फिर आप पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप काम करें, उससे भी फारिग हो जाए, सूबा लेवल पे, फिर मुल्क लेवल पे, फिर वर्ल्ड लेवल पर है। मगर नतीजा कुछ और है, अपनों को लात मारनी है और तमाशा बना के गरीब ढूंढ ढूंढ के ला के बांटा जाता है। ऐसा ना कीजिएगा। 11वीं आपके घर बने ना तो आपके अपने बच्चे खाएं ना खाएं, सबसे पहले अपने करीबियों के बच्चों को खिलाइए। करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह। और ये बात बहुत बाद में हमारी समझ में आई, सैयदों के घर से कोई खाली क्यों नहीं जाता है। ये शान करीमों की लजपाल घराना है, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। और हम तो बबागे दोहल कहते हैं, ये चक्की फातिमा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है। आप नज़रिए मजबूत रखें, एतक़ाद मजबूत रखें। बगदाद वाले की आप ये बात याद रखें, फरमाते मैं चला गया और माँ ने जो पैसे दिए थे सारे ही ख़त्म हो गए। फिर नौबत ये आ गई, भूख इतनी बढ़ गई कि कुछ भी नहीं था, फिर बर्दाश्त भूख नहीं हुई ना, तो मैं दरिया के किनारे ये सोच करके गया कि कुछ गली सड़ी सब्ज़ी या जो लोग धोने आए हैं उनके कुछ पत्ते ही गिरे मिल जाएंगे, वही खा के गुजारे कर लेंगे। फरमाने गए, जब मैं जाके देखा ना तो मुझसे पहले 7 दुर्वेश वहाँ रोटी की तलाश में फिर रहे थे। कहते मैं उन्हें देख के लौट आया, कहते भूख इतनी थी बर्दाश्त नहीं होती थी, मैं मस्जिद में आ गया। कहते मैंने एक परदेसी को देखा, वो आया और उसने खाना खाना शुरू कर दिया।
गौसे पाक फरमाते हैं कि ज़िंदगी में पहली बार मेरे दिल में ये आया था, कहते हैं कि भूख इतनी थी कि जब लुकमा उसके मुंह में जाता था ना तो अचानक खुद ब खुद मुंह मेरा खुल जाता था। कहते इतनी भूख थी, मेरे दिल में आया काश ये मुझसे खाना खाना कह दे। कहते मैंने इतना सोचा था। उसने कहा बच्चे आजा मेरे साथ खा ले। कहते मैं उठ के गया, उसके साथ खाना खाने के लिए बैठा। मैंने पहला लुकमा खाया था। उसने कहा बेटे मैं परदेसी हूँ, लेकिन मेरी एक गुजारिश है। आप फरमाते, मैंने कहा क्या? कहा तुम यहीं रहते हो? कहा हाँ मैं पढ़ता हूँ। कहा फिर तो तुम अब्दुल कादिर को जानते होगे। कहा काम क्या है? कहा उसकी माँ ने भेजा है, उसके सोने के सिक्के साथ उसके घर से लेके आया था मैं उसके घर से माँ ने कुछ पैसे भेजे, वो लेके आया हूँ और उनको देना है। मैं काफ़ी मेहनत से तलाश कर रहा हूँ, मिले नहीं, तो मेरे तो पैसे ख़त्म हो ही गए, मेरा भी ज़्यादा राह ख़त्म हुआ ना, मैंने उनके पैसों से खाना ले लिया है। गौसे पाक फरमाते हैं रब के शुक्रिया में मेरी आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा वाह रे मालिक, दिल भी गया तो अपने पैसों के खाने पे गया है, किसी गैर के पैसों के खाने पे नहीं गया। दिल भी गया है तो अपनों के पैसे, अपने पैसे पे गया। खा के फारिग हुए, फरमाने लगे अब बताओ बात क्या है? कहा अब्दुल कादिर से मिलना है। मुस्कुरा के कहते हैं जिसकी तलाश है वो मैं ही अब्दुल कादिर जिलानी हूँ, मैं ही हूँ। उसने कहा हुजूर जनाब आप मेरे साथ खाते रहे और आपने मैं नाम लेता